नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशल लॉयर में। आज मैं आपको बताऊंगा टप्पेबाजी के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही आपने अखबारों में सुना होगा, पढ़ा होगा और अपने समाज में चारों तरफ आपने देखा होगा कि टप्पेबाजी की घटनाएं प्रायः होती रहती। और टप्पेबाजी पर जब हम जैसे घटना कारित हो जाती है किसी व्यक्ति के साथ और वो पुलिस के पास थाने में जाता है रिपोर्ट लिखाने, तो टप्पेबाजी के लिए कोई भी आईपीसी की धारा अभी चयनित वर्तमान में नहीं है। तो पुलिस इसके इस प्रकार के अपराध जब हो जाते हैं तो पुलिस आईपीसी की धारा 420 चीटिंग का जो चीटिंग अपराध है, जिसको 420 भी कहते हैं, उसमें दर्ज करती है। या फिर चोरी जो है 378 धारा के अंतर्गत आईपीसी में वर्णित है, चोरी में भी रजिस्टर कर लिया जाता है इस अपराध को। तो 420 धारा जो है वो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है और इसमें अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा है और प्लस जुर्माने का भी प्रावधान है। गैर जमानती अपराध है और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका ट्रायल होता है। और चोरी अपराध है वो मैंने आपको बताया 378 धारा में, और ये भी संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है। 3 वर्ष की सज़ा इसमें मैक्सिमम है, या जुर्माना या दोनों हो सकता है, जुर्माना प्लस सज़ा दोनों हो सकती है। संज्ञेय अपराध ये भी है और किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इस अपराध का ट्रायल हो जाता है। आपने देखा होगा कि टप्पेबाजी की घटना किस प्रकार से होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, उनके एक रिश्तेदार रात में 10 बजे व्यस्ततम चौराहे से गुज़र रहे थे, और जब वो व्यस्ततम चौराहे से अपनी कार से गुज़र रहे थे तो जाम लगा हुआ था। रात के 10 बजे का समय था और किसी व्यक्ति ने अंधेरे में कार के पिछले शीशे पर पत्थर मारा। पत्थर पड़ने के बाद कार का पिछला शीशा टूट जाता है और उनके रिश्तेदार अपने ऑफिस से आ रहे होते हैं और उनका कार की पिछली सीट पे लैपटॉप, बैग और साथ में कुछ कैश और कंपनी के ज़रूरी डॉक्यूमेंट पिछली सीट में एक बैग में रखे होते हैं। और ये घटना इसलिए की गई कि कार की पिछली सीट पे टप्पेबाजों ने देख लिया रहा होगा कि बैग रखा है, तो शायद कोई लंबा कैश रहा हो, और चलाने वाला व्यक्ति चमक दमक के साथ दिख रहा था, तो उन्होंने सोचा कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी व्यक्ति होगा। उनको नहीं मालूम था कि ये कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी। उसके बाद होता ये है कि वो जैसे ही कार का शीशा फूटता है तो सड़क के किनारे वो अपनी कार को पार्क करते हैं, और जाम का समय होता है तो कोई भी व्यक्ति जो है उनकी घटना पर ध्यान देने के लिए सड़क पे आने जाने वाले ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि लोग घर को लौट रहे होते हैं और सब लोग तेज़ी से अपने घर की ओर भागते हैं। किसी को भी परवाह नहीं होती कि क्या घटना हो रही क्या नहीं। और वो जैसे ही वो अपनी कार से उतरते हैं, सड़क के किनारे लगा करके कार का दरवाज़ा खोलते हैं, तो कार का दरवाज़ा खोलते ही उनको सड़क पे 100-100 के नोट पड़े दिखते हैं। तो वो कार का दरवाज़ा खोल करके जैसे ही उन नोटों को उठाने लगते हैं, उसी दौरान कोई व्यक्ति उनके जो कार का शीशा डैमेज हो गया था, चकनाचूर हो गया था, वहाँ से युक्ति लगा करके और वो बैग निकाल लेता है। जब वो नोट उठा के कार की ओर मुड़ते हैं और फिर से कार में बैठते हैं तो देखते हैं पीछे बैग गायब हो गया। गायब होने के बाद उनके समझ में आता नहीं है कि अब क्या किया जाए, तो वो अपने रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं, जो कि मेरा दोस्त था। उसने मुझे फ़ोन किया। रात का 10 बज रहा था जब हम लोग घटना पे पहुँचे, तो वहाँ पे सड़क इतनी व्यस्त थी कि किसी के पास समय नहीं था कि वो 2 मिनट रुक करके इस घटना की जानकारी ले या कोई कार्रवाई करे। उसके बाद मैंने पहुंचते ही उनसे कहा कि आप जो है 100 नंबर पर फ़ोन करें, क्योंकि ये 2-3 साल पहले की घटना है, उसमें 100 नंबर का प्रचलन था। तो उसके बाद पुलिस आती है और घटना रजिस्टर करने पे हीला हवाली या घटना पर संदिग्धता जताती है। लेकिन इस प्रकार की घटना को ही टप्पेबाजी कहते हैं। और टप्पेबाजी दूसरा रूप में भी होती है, जैसे आप बैंक में गए
बैंक में आप कैश लेकर के लाइन में लगे हुए हैं, उसी समय पीछे से कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मेरे पास बहुत रुपया है, आप मेरा फार्म भर दीजिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जैसे ही आप मदद करने के लिए उसका फार्म भरने लगते हैं, अपना जैसे झोला रखते हैं नीचे, तो वो व्यक्ति वो झोला लेकर के, आप फार्म भरने में जब तक व्यस्त हैं, वो व्यक्ति झोला लेकर के गायब हो जाता है। इस तरीके की घटना को ही टप्पेबाजी कहते हैं। उसके बाद टप्पेबाजी के और भी रूप हैं, जैसे आप अपनी मोटरसाइकिल से किसी व्यस्ततम चौराहे से निकल रहे हैं और आपकी शर्ट के ऊपर कोई स्याही फेंक देता है, फिर बगल से ही उन्हीं का साथी निकल के कहता है कि आपकी शर्ट पे कुछ पड़ा हुआ है और चलिए मैं आपका शर्ट साफ करवा देता हूँ। आप जैसे किसी हैंडपम्प के किनारे अपनी गाड़ी से उतर के जल्दबाजी में आदमी शर्ट धोने लगता है, उतनी देर मोटरसाइकिल गायब हो जाती है। ये भी टप्पेबाजी का रूप है। तो टप्पेबाजी जो है वो की घटनाएं बहुत तेज़ी से हो रही हैं और इनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर टप्पेबाजी का कोई व्यक्ति शिकार हो जाता है तो सर्वप्रथम उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन एक काम वो कर सकता है, इससे उसकी मदद भी हो सकती है। अगर वो आजकल वर्तमान समय में 112 नंबर पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर फ़ोन करके घटना के बारे में तुरंत जानकारी दी जाए, उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचेगी और पुलिस पहुँचने के बाद अगल बगल के लोगों से पूछेगी तो एक घटना की शिनाख्ती भी हो जाएगी, आपकी FIR भी दर्ज हो जाएगी और हो सकता है कि अगर पुलिस सक्रियता दिखा दे तो आपका खोया हुआ या आपके साथ चीटिंग किया हुआ सामान भी बरामद हो सकता है। इसलिए अगर टप्पेबाजी की घटना हो जाए तो वो ऐसी जगह पर होती है कि जो कि व्यस्ततम जगहें होती हैं और वहाँ पे कोई भी पर्सन स्थायी रूप से खड़ा तो रहता नहीं है। चौराहों के पास या किसी व्यस्त बाज़ार में जहाँ पे लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे गवाह मिलेंगे कहाँ? लेकिन अगर सड़क के किनारे कोई दुकानदार हो या पान मसाले या मोची वगैरह अगर बैठे हों तो वो भी इन घटनाओं की शिनाख्त कर सकते हैं। उससे आपकी घटना साबित हो सकती है और विवेचना में पुलिस को मदद भी मिल सकती है और बदमाशों के हुलिये से पुलिस पुराने बदमाशों की लिस्ट से देख करके उन बदमाशों की पहचान भी कर सकती है। इसलिए अपना आपा ना खोएं, जैसे ही घटना हो तुरंत 112 नंबर पे फ़ोन करें और अगर माना FIR नहीं हो पाती है तो ऑनलाइन FIR करें, जिससे कि इन घटनाओं पर अंकुश लगे और आपको FIR लिखवाने का लाभ के रूप में आपका खोया हुआ, आपसे चीटिंग किया हुआ सामान अगर आपको मिल जाए तो आपका उससे फ़ायदा ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अन्य अपराधों के घटनाक्रम के बारे में जानकारी दूंगा कि कैसे कार्य किए जाते हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और इंस्टाग्राम ID आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।